गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को फिल अप द ब्लैंक्स जो कि 11th पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अप टू पार्ट 10 हमने डिस्कस किया गया है। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश। सो आपको क्रोनोलॉजिकली आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है यहाँ पे जो भी बिट्स दिए गए हैं, दे आर ऑल प्रीवियस ईयरली आस्क्ड क्वेश्चंस। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन। व्हेन शी इज़ इन ए पेंसिव a thoughtful mood, she likes to be left alone। जैसे कि उनको लगता है कि वो कभी भी उनको ऐसे पेंसिव मूड यानी जैसे कि थॉटफुल मूड में है, वो क्या करती है, वो सीधा वो कहीं चले जाती है वॉकिंग करने के लिए या कहीं भी। शी लेफ्ट अलोन, शी लाइक्स टू बी लेफ्ट अलोन, मतलब उसको अकेला छोड़ना वो पसंद करते हैं। इन ऑर्डर टू अले, इसको कहते हैं काम आवर फियर्स, वी टेलीफोन्ड होम टू मेक श्योर दैट ऑल वॉज वेल। घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम लोग उसको जैसे कि हम लोग जैसे कहीं जाते हैं हम टेलीफोन करते हैं ताकि वहाँ पे सब सही है कि नहीं है। अले यानी काम, स्पेसिफाई कह सकते हो। वी हैव वर्कड हार्ड एंड द शॉर्ट वेकेशन विल बी ए वेलकम। रिस्पाइट या रिलीफ कह सकते हैं। हमने इतना मेहनत किया है तो हमें शॉर्ट वेकेशन की ज़रूरत है, दैट विल बी ए वेलकम। उसको हम कहते हैं एक रिलैक्स या रिलीफ कह सकते हो। It was difficult to elicit or produce information from the terrified natives। So काफ़ी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को elicit यानी रिवील करना, प्रोड्यूस करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेरिफाइड नेटिव्स कह सकते हैं। अब बात आता है द लीडर ऑफ द ट्राइबल डिक्लेयर्ड दैट हिज सन हैड स्कीम्ड टू यूज अप हिज अथॉरिटी। सो जो भी द लीडर ऑफ द ट्राइबल क्या किया इन्होंने, डिक्लेयर्ड दैट हिज सन हैड स्कीम टू यूज अप, इसको कहते हैं अज्यूम हिज अथॉरिटी। सो जो भी ट्राइबल लीडर है उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की बेटे को, सो ही स्कीम टू अज्यूम हिज अथॉरिटी, मतलब उसने अपना जो कमांड है उसको दे दिया गया है। डेलीगेशन ऑफ वॉट एवर द कमांड टू द सन। सच लुडिक्रस अब्सर्ड स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। जो भी स्टेटमेंट्स है लुडिक्रस या अब्सर्ड स्टेटमेंट्स कहते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। उस तरह का स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वर्ल्डली प्लेजर्स आर ट्रांजिएंट लाइक द स्नो फ्लेक ऑन द रिवर, ए मोमेंट वाइट देन मेल्ट्स फॉर एवर बर्न्स। सो यहाँ पे जो आपको पता होना ज़रूरी, वर्ल्डली प्लेजर्स आर ट्रांजिएंट लाइक स्नो फ्लेक, दे आर ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जितना आप कमेंट सेक्शन में भरोगे उतना ही आपको फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो बस क्या करना है, छोड़ो ना, चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो उम्मीदें मत करो, ठीक है। ट्रांजिएंट लाइक द स्नोफ्लेक ऑन द रिवर, ए वुमेन वाइट देन मेल्ट्स फॉर एवर। सो यहाँ पे धीरे धीरे से मेल्टिंग हो जाएगा, जो भी वाइट है वैनिश हो जाएगा। नो वन कैन ब्रेक द लॉज ऑफ दिस कंट्री विथ इम्प्यूनिटी, मतलब अभी आपको स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, गाली गलौज दे रहे हो, वो आप नहीं कर सकते हो। नो वन कैन ब्रेक द लॉज ऑफ द कंट्री विथ इम्प्यूनिटी, अपना खुद की मर्जी से आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मन किया मार दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, मन किया गाली दे दिया। सो दैट इज़ इम्प्यूनिटी। अब बात आता है द चिल्ड्रन स्केटेड ऑन द थिन आइस क्वाइट ऑब्लीवियस ऑफ एनी डेंजर। अब बात आता है कि जैसे कि क्वाइट कॉमन कह सकते हो ऑफ एनी डेंजर, द चिल्ड्रन स्केटेड ऑन द थिन आइस क्वाइट ऑब्लीवियस ऑफ एनी डेंजर। तो उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इट वुड ओनली मोटिफाई हिम टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज early blunders। So it would only mortify him to remind him of his early blunders। Mortify क्या है ये आप मुझे comment section में बताइए, बहुत ही important है। It would only mortify him to remind him of his early blunders, जो पहले mistakes किया उसको, so it is one thing to mortify। He said that he would rather die than show craven obedience to the dictator। उसको मर जाना ही बेहतर लगता है, या craven यानी जैसे कि बेगिंग, नालायक वाली, जैसे इनेबिलिटी शो करना, उनकी जो इनेबिलिटी कह सकते हो,
द ओल्ड जेंटलमैन, इट इज़ ऑड जेंटलमैन लिखा हुआ है. सो द old gentleman has the odd gentleman has become so morose that we think he must be unwell. So morose का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों. ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेगा. You can even go to the playlist where you'll find 50+ videos for useful examinations. Samuel Johnson undertook the indomitable task of writing the first dictionary. So जो जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन, ही हैड अंडरटुक व्हाट, इंडोमिटेबल टास्क ऑफ राइटिंग द फर्स्ट डिक्शनरी. उसने ऐसा टास्क लिया जो कि इंडोमिटेबल टास्क ऑफ राइटिंग द फर्स्ट डिक्शनरी, जो कि इनिशिएटिव कह सकते हैं, जो कि इनोवेटिव कह सकते हैं. अंडरटुक द इंडोमिटेबल, जो बहुत ही रिस्की कह सकते हो, मतलब बहुत ही खास्ट कह सकते हो. द बुली प्रूव टू बी एन errant coward when matched with the boy of his own size. जो बुली था, he proved to be an errant coward. आप कह सकते हो coward यानी नालायक, when matched with the boy of his own size. दूसरे बंदे के साथ कंपेयर किया तो एकदम गधा निकला. He is the nominal head of the firm but his sons direct its policy. ये क्या है? एक नॉमिनल हेड है वो ऑफ द फर्म का, बट हिज सन्स डायरेक्ट इट्स पॉलिसी. कौन डायरेक्ट करता है? सन्स. ही हायर्ड एन एक्सपर्ट टू अप्राइज हिज प्रॉपर्टी. उसने अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा दाम में बेचने के लिए उसने एक एक्सपर्ट को हायर किया उन्होंने. अब बात आता है, द बोट्सवेन इम्प्रोवाइज्ड ए सेल आउट ऑफ एन ओल्ड पीस ऑफ कैनवास. जो भी बोट्सवेन है, इम्प्रोवाइज्ड ए सेल आउट ऑफ एन ओल्ड पीस ऑफ कैनवास. जो कैनवास होता है सेल का, उसको बेच दिया गया है. किसने? बोट्सवेन, जो भी वहाँ पे मालिक है, बोट्सवेन है. उसने क्या किया? इम्प्रोवाइज्ड ए सेल आउट ऑफ एन ओल्ड पीस ऑफ कैनवास. वहाँ पे क्या किया? जो कि वो पुराना कैनवास जो भी था, उसको क्या किया? इम्प्रोवाइज़ किया उसने. टू सेल आउट यानी बेचना नहीं होता, सेल आउट नहीं होता. सेल आउट यानी दूसरी जगह चले जाना, सेल करके चले जाना. उसने क्या किया? ठीक ठाक रिनोवेट करके उसने जो भी कैनवास था उसको कैनवास बनाया और चलना शुरू कर दिया. डू नॉट वेस्ट द टीचर्स टाइम बाय आस्किंग फ्राइवोलस. अपना टाइम को बर्बाद मत करो बाय वेस्टिंग बाय टीचर्स बाय टाइम बाय आस्किंग फ्राइवोलस क्वेश्चंस. जैसे कि यूजलेस क्वेश्चंस पूछ के. देयर इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क टू बी डन बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशंस. फाइनल एग्जामिनेशन से पहले आपको चेक कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क है. Ominous rumble, that is roar of thunder, warned us of an approaching storm. जब भी storm आता है, you can see the ominous rumble, उसको हम कहते हैं roar of thunder. So यहाँ पे roar of thunder आना ज़रूरी है इस fill up the blanks में. अब बात आता है, it was easy to identify the Indian chief by his resplendent या splendid headdress. जैसे कि आप जानते हैं, जो कि इंडियन चीफ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो हेड्रेस के ऊपर क्या है? क्राउन देखने को मिलेगा. दैट इज स्प्लेंडेड कह सकते हो, स्प्लेंडेड हेड्रेस विद द क्राउन. अब बात आता है, सेलेक्ट ओनली एप्पल विदाउट ए सिंगल स्टेन फॉर योर डिस्प्ले एट द फेयर. आपको ऐसे एप्पल को चूज़ करनी है जिसमें ब्लेमिश या स्टेन नहीं होना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल होनी चाहिए. People should get attracted. The populace will derive great benefit from the new legislation. अब बताइए, the populace will derive great benefit from the new legislation. Populace क्या है? बहुत ही important word है दोस्तों. That will derive great benefit from the new legislation. You have to give the comment in this comment. Populace का exact meaning in this place. The game wardens had to use forcible means to arrest half the poachers. जैसे गोल पोचर्स आप जानते हैं, जो भी वार्डन्स है, गेम वार्डन्स, वो क्या करते हैं? फोर्सिबल मीन्स, जैसे कि बाउंसर्स होते हैं बार के ऊपर, वो बार के बाहर जो खड़े रहते हैं, दे आर फोर्सिबल मीन्स, अरेस्ट करते हैं. जो भी पोचर्स है यही काम करते हैं, जो भी पोचर्स को ये गेम वार्डन्स पकड़ते हैं. द ओल्ड सेलर टोल्ड टाल टेल्स विथ सच अपैरेंट कंडोर दैट मेनी पीपल बिलीव्ड हिम. सो जो भी ओल्ड सेलर है, दे टोल्ड टाल टेल्स विथ सच अपैरेंट, दैट इज कंडोर, दैट मे पीपल बिलीव हिम.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपेरेंट कंडोर इज़ द वे हाउ एग्जैक्टली आप यूज़ करेंगे। सो ये जो भी सेलर्स, इवन आई एम ऑल्सो सेलर, told tall tales with such apparent candor that many people believed him. So जो भी इंसिडेंट्स होता है at sea में वो हम बताते हैं, they are all truth actually. You can check the playlist guys and you can share it to your friends and you can join in Defense ICT Telegram. 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा. You have a separate playlist in it and here about 50 playlists have been given. You can directly go through that. अब बात आता है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए ब्लैंड ऑइंटमेंट फॉर द रैश ऑन द बेबीज स्किन. जो भी डॉक्टर है उसने क्या किया, प्रिस्क्राइब्ड ए ब्लैंड ऑइंटमेंट फॉर द रैश ऑन द बेबीज स्किन. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही प्रिस्क्राइब्ड द ब्लैंड ऑइंटमेंट फॉर द रैश ऑन द बेबीज स्किन. अब बात आता है हिज लैंग्वेड मैनर इंडिकेट्स दैट हिज इलनेस मस्ट हैव बीन सीवियर. जो इनकी मैनर है, लैंग्वेड मैनर, that indicates that his illness must have been severe. काफ़ी सीवियर होता है. लैंग्वेड मैनर यानी आप कह सकते हैं जो कि इनकी काफ़ी गंदी बिहेवियर, मैनर इंडिकेट्स दैट हिज इलनेस मस्ट हैव बीन सीवियर. सो जो भी उसका मैनर है, द वे इज नाउ, दैट इज़ लैंग्वेड, वेरी डल सिचुएशंस, डल स्टेट कह सकते हैं. Every week during the war, Canadians sent innumerable parcels of cosmeticables to their British friend. हर वीक ड्यूरिंग द वॉर कैनेडियंस ने क्या सेंट इन्यूमरेबल पार्सल्स ऑफ कॉस्मेटिबल्स टू देयर ब्रिटिश फ्रेंड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एवरी वीक ड्यूरिंग द वॉर कैनेडियंस सेंट इन्यूमरेबल पार्सल्स ऑफ comestibles to their British friend. So this is what exactly the word is, comestibles. ये आप आइडेंटिफाई करिए और go through the dictionary and you can directly insert in that. The spoiled stained young girl used every artifice, that is trick, she could think of to get her own way. So this is the spoiled stained young girl used every artifice, trick she could think of to get her own way. So this is one thing you have to remember. अगला दोस्तों, it would be wise to have the principal's approbation before we proceed with the scheme. So it would be wise to have the principal's approbation before we proceed with the scheme. So approbation is the one which is very important, guys. So next we have, even the animals were charmed by the blithe या happy कह सकते हो, tunes which Orpheus played in his flute, या गिटार कह सकते हैं. जैसे कि आपको पता होनी चाहिए, कुछ एनिमल्स उसकी सिर्फ साउंड से ही वो हैप्पी हो जाते हैं. इन आर एसोसिएशन इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल मीटिंग्स वेन एवर शी विशेस. सो अपना एसोसिएशन में इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल मीटिंग वेन एवर शी विशेस, दैट इज़ एट देयर डिस्क्रिशन कह सकते हैं. अब प्रेरोगेटिव का क्या क्या मीनिंग बन सकता है, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द इंग्लिश डिक्शनरी गाइस. इतनी डिक्शनरीज में क्यों नहीं बता रहे हैं सर, जानबूझ के कुछ चीज़ें हम नहीं बताते हैं एंड कुछ चीज़ें आप लोगों को वर्कआउट करनी है. मैक्सिमम आपको बता ही रहे हैं क्योंकि आई एम गिविंग द ब्लेथ एज ए हैप्पी, एनिमोसिटी एज ए हॉस्टिलिटी एंड फ्यू आई जस्ट वॉन्ट यू टू वर्कआउट. इतना भी लेजी मत बनो. नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, you may get in synonyms. So in our association, it is the prerogative of the president to call meetings whenever she wishes. A good topper never feels animosity या hostility towards his victorious opponent. जो भी टॉपर होता है ना, वो दूसरे का जो भी पहला नंबर आया उससे वो गुस्सा नहीं होता, वो उसको स्पिरिट में लेते हैं और ही स्टार्ट वर्किंग मोर दैन दैट. बस यही कहना चाह रहा है. अब बात आता है, द हंग्री पीजेंट्स मेड क्लैमरस डिमांड्स फॉर गुड. जो भी पीजेंट्स हैं, हंग्री पीजेंट्स, दे मेड क्लैमरस डिमांड्स फॉर गुड. कैसे? क्लैमरस डिमांड्स फॉर गुड. अब आपको पता होनी चाहिए क्लैमरस क्या है. यू वर्कआउट गाइस, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट synonyms. It is a pleasure to give a party for children whose deportment is so good. So ये काफ़ी प्लेजर है to give a party for children whose deportment is so good. So उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है. The clerk reported a deficit of several $1,000. जो भी क्लर्क है, डेफिसिट क्या है? कमी.
जो भी $1000 है, several $1000, उसने क्या किया, रिपोर्ट किया क्लर्क सर ऐसे कम पड़ गया several $1000. मॉल्टन लावा शॉट अप थ्रू एन ऑरिफाइज होल, जो भी मॉल्टन लावा है दैट शॉट अप थ्रू एन ऑरिफाइज, उसको कहते हैं होल इन द अर्थ क्रस्ट. जो भी कैसा आता है वो, सो अर्थ क्रस्ट से सीधा बाहर आता है उस होल के थ्रू. अगला दोस्तों, इफ़ वी कैन गेट सम न्यूज़पेपर टू espouse our cause, we shall be able to raise the necessary funds. So if we can get some newspaper to espouse our cause, we shall be able to raise the necessary funds. As a child enjoyed playing with snakes, but now the very thought of them fills me with revulsion. So that is what exactly, as a child enjoyed playing with snakes, but now the very thought of them fills me with the revulsion. So अभी मुझे फिल्स मी अबाउट रेवल्जन. रेवल्जन का मीनिंग क्या है आप मुझे बताइएगा दोस्त. बचपन में एन्जॉयड प्लेइंग, बट अभी कैसा फील कर रहा है वो, दैट इज़ अ नेगेटिव फॉर्म. सो यू हैव टू गिव दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इट इज़. हर वैन पेल अपीयरेंस वॉज एक्सेंचुएटेड बाय द ब्लैक ड्रेस शी वोर. जो भी उनकी जो पेल ड्रेस अपीयरेंस है वो एक्सेंचुएटेड बाय द ब्लैक ड्रेस शी वोर, उसने जो भी ड्रेस पहना है, सो दैट हर वैन पेल अपीयरेंस, कैसा अपीयरेंस है, इट वॉज पेल अपीयरेंस. बिकॉज ही ब्रोक ट्रांसग्रेस द गेम लॉस ही वॉज इम्प्रिजन फॉर ए वीक. उसने गेम लॉस को क्या किया, ट्रांसग्रेस किया, वायलेट किया, जिसकी वजह से इम्प्रिजन्ड है. द एनिमी प्लॉटेड टू टर्मोइल रेबेलियन इन आर रैंक्स. यहाँ पे फर्मेंट क्या होता है, टर्मोइल होता है. जो भी एनिमी है उसने क्या किया, ही प्लॉटेड टर्मोइल रेबेलियन इन आर रैंक्स, अपना रैंक्स में आपस में कुछ उसने कैलेमिटी क्रिएट कर दिया. वी वेंट टू टी एट हर हाउस पर्टिकुलरली एक्सप्रेसली टू मीट हर गेस्ट्स. हमने क्या किया, वी वेंट टू टी एट हर हाउस, उसके घर पे गए चाय पीने, पर्टिकुलरली टू एक्सप्रेसली टू मीट हर गेस्ट्स, उनकी गेस्ट्स को मिलने के लिए. यू विल मेक पुअर एडवर्सिटी द सोसाइटी इफ़ यू स्पेंड द फंड्स सो फ्रीली. अगर आप फंड्स फ्रीली स्पेंड करेंगे देन क्या होगा, यू विल मेक द पुअर एडवर्सिटी द सोसाइटी इफ़ यू स्पेंड द फंड्स सो फ्रीली. एडवर्सिटी क्या होता है, अगेंस्ट हो जाता है. जैसे कि आप जितना ज़्यादा खिलाओगे ना उतना ही वो लोग एडिक्ट हो जाएंगे. वी वोर सो हैम्पर्ड, जिसको हम कहते हैं लैंग्विड या रिलैक्स्ड कह सकते हैं. वी वोर सो हैम्पर्ड बाय आवर हेवी पैक्स दैट वी कुड स्केरली वॉक. हम लोग वी कैन इतना मतलब हैम्पर्ड हो गए हैं, रिलैक्स्ड बाय आवर हैवी बैग्स दैट वी कुड स्केरीली वॉक. हम वॉक करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली. अगला देखिए, इन ए फ्री कंट्री ए मैन कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड अनलेस ही हैज़ परपिट्रेटेड सम क्राइम. कुछ फ्री कंट्रीज होते हैं उसको थोड़ी ना सेम टाइम जेल में डाल देंगे अनटिल एंड अनलेस वो कुछ परपिट्रेटेड मतलब कोई भी एक्ट में उसने इन्वॉल्व किया हो, कमिट किया हो. आई शैल यूज़ माई स्पेशल प्रिविलेज प्रेरोगेटिव एज ए चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट. जो भी डिसाइडिंग वोट है आपको पता होनी चाहिए, इसका जो भी स्पेशल प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव एज ए चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट. He has a great faith in the effectiveness of impact of the medicines because it cured his cough. It cured his cough. जो भी इसका impact है उस मेडिसिन की वजह से उसका कॉफ क्यूर हो गया, उसका इफेक्टिवनेस इतना अच्छा था. He was so severely injured in the accident that he died. Succumbed कह सकते हैं, जो कि मर जाना. He died succumbed on the way to hospital. So वो उनकी डेथ हो गई. He was succumbed to death. अब बात आता है दोस्तों, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द वट एवर द प्ले लिस्ट हैव बीन गिवन. इफ़ यू वांट 20,000 PDF, you can directly call me or message me. This is my mobile number, guys. Have a good day. Have a great life.